हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम हीम मेटाबॉलिज्म में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जॉन्डिस। है ना, जॉन्डिस मतलब क्या है आपका कि बिलुरुबिन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड में बढ़ गया। मतलब कुल मिला के अगर आपने आज का लेक्चर पूरा देख लिया तो जॉन्डिस आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, वाइवा में। तो बहुत कॉमनली पूछते हैं सब कुछ। ठीक है, आपको आ जाएगा, आप बना लोगे। प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, हीमोलिटिक जॉन्डिस, है ना, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या है, ये सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। बट पेशेंटली जितनी भी बड़ी वीडियो होने वाली है 10-20 मिनट के आसपास तो होगी एटलीस्ट। ठीक है, उतना पूरा देख लेना। उसके बाद आप पे कोई क्वेश्चन डाउट नहीं बचेगा, फिर किताब पढ़ लोगे आराम से। ठीक है, आपको 100% आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, अच्छा खासा अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, चलो बायोकेमिस्ट्री का एस्पेक्ट कैसे ठीक करेंगे जॉन्डिस, क्या मेडिसिन वाला हिस्सा नहीं पढ़ सकते हम, है ना, पैथोफिजियोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ सकते अभी हम। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, स्टार्ट करते हैं। तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे, मैंने जो आपको पढ़ाया था कैटाबॉलिज्म, है ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझना मेरी बात को। हीमोग्लोबिन है, आरबीसी से आया 120 दिन में, है ना, निकलता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन। ठीक है, उससे हीमोग्लोबिन निकला, ग्लोबिन तो अलग निकल गया, हीम से क्या बन गया, बिलुरुबिन बन गया। ये रिवीजन दे रहा हूँ, रिवीजन। लेकिन जो ये वाला बिलुरुबिन है, ये कैसा है गाइस, वाटर इनसॉल्युबल है, टॉक्सिक है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला, अनकॉन्जुगेटेड, कुछ तुमने एड ऑन नहीं कर रखा है। ये कैसा है मेरा, इनडायरेक्ट बिलुरुबिन। क्या है, दो नाम और बताओ इसके, अनकॉन्जुगेटेड बिलुरुबिन और इनडायरेक्ट बिलुरुबिन, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब इसको मैंने ब्लड में डाला, है ना। ये वाटर इनसॉल्युबल है, टॉक्सिक है, तो ये ट्रेवल तो नहीं कर सकता ब्लड में फ्रीली सॉल्युबल होके, क्योंकि इनसॉल्युबल है वाटर में। तो इसको कौन लेके जाएगा, एल्ब्यूमिन लेके जा रहा है। ये एल्ब्यूमिन लेके जा रहा है और इसको एल्ब्यूमिन यहाँ पे रह गया और क्या छोड़ दिया अंदर, क्या छोड़ दिया, ये क्या है, स्टार का मतलब क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलुरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलुरुबिन। अब यहाँ पे कुछ कॉन्जुगेशन देखो यार, देखो ये बिलुरुबिन में कुछ रिएक्शंस हुई और उसमें क्या जोड़ दिया, डाइग्लूकोनाइड जोड़ दिया। तो क्या बन गया मेरा, ये आपको दिख रहा है येलो येलो, मैंने कुछ बनाया है ना, मतलब कुछ इसमें ऐड कर दिया, इसमें कुछ कॉन्जुगेट कर दिया, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, मैंने बोला है तो कॉन्जुगेटेड बिलुरुबिन और डायरेक्ट बिलुरुबिन। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या है, इससे जो ये वाला बिलुरुबिन है ये वाटर सोल्यूबल हो गया और साथ ही साथ लेस टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिक नहीं बचा इतना। ठीक है, क्योंकि बॉडी से निकालना है तो इसको कम टॉक्सिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसको डाला बाइल डक्ट में। ठीक है, बाइल डक्ट से क्या नाम है, बाइल के थ्रू वो पहुंच गया इंटेस्टाइन वगैरह में, वो फिर कन्वर्ट हुआ यूरोबिलिनोजन, कुछ बैक्टीरिया वगैरह कर देते हैं, फिर ये फीसिस की फॉर्म बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन, और कुछ हिस्सा वापस से लीवर में चला गया, कुछ हिस्सा वापस से लीवर में चला गया, 80% के आसपास, बहुत सारा हिस्सा। ठीक है, समझ में आया, ये ओवरऑल है, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। बट मजे की बात क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, है ना, तब मजा आएगा आज पढ़ने में। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको इस लेवल पर है कि कॉन्जुगेटेड कहाँ बनता है, क्या होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। पहले इतना हिस्सा क्लियर है, गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, एक मान लो ये ब्लड है ना, तो ब्लड में आपका क्या क्या रहता है, अनकॉन्जुगेटेड, थोड़ा बहुत कॉन्जुगेटेड। आप खुद सोचो ज़्यादा क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड, बिकॉज देखो ना ये सीधे ब्लड में आ रहा है, ये सीधे ब्लड में आ रहा है। ठीक है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलुरुबिन की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली, 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कॉन्जुगेट वाला लीवर में बन रहा है, थोड़ा बहुत ही आप आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आप आ रहा है आपका ब्लड में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम होती है, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, टोटल बिलुरुबिन, टोटल बिलुरुबिन। उसकी रेंज कितनी होगी, 0.2 से 1.2, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, बस दोनों को ऐड कर दिया बस मैंने। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे अनकॉन्जुगेटेड बिलुरुबिन का एक और नाम क्या होगा, इनडायरेक्ट बिलुरुबिन, तो ये भी इसकी वैल्यू सेम ही है। और कॉन्जुगेट का एक और नाम क्या है बताओ, डायरेक्ट बिलुरुबिन, और इसका नाम क्या है, टोटल बिलुरुबिन, दोनों का सम कर दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। ये ब्लड में नॉर्मल वैल्यू है। अगर 1.2 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है ना, 1.2 से वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, 1.2 से 1.9, 1.25, है ना, मतलब 1.2 से वैल्यू बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, बिलुरुबिन का लेवल बढ़ गया है, तो बोलते हैं हाइपर बिलुरुबिनीमिया। ठीक है, उसे बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ब्लड में एनीमिया, सुना है एनीमिया, लास्ट में ईमिया आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ब्लड होता है।
और हाइपर माने ज़्यादा, और बिलिरुबिन यानी कि ज़्यादा बिलिरुबिन, ठीक है। और जॉन्डिस मैं कब बोलूँगा, जॉन्डिस कब बोलूँगा, जब आपका बिलिरुबिन, हाइपर बिलिरुबिनिया एक हद से ऊपर हो जाए, यानी कि 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाए, तो आपको जॉन्डिस समझ में आएगा। जॉन्डिस मतलब क्या हो, जॉन्डिस आपका एक सिम्टम है, अभी पढ़ाऊंगा और अच्छे से दोबारा से, है ना, आगे चल के। अभी बस हल्का सुनो, जॉन्डिस आपकी कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस आपका सिम्टम है कि आपका बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है। अब बिलिरुबिन क्यों ज़्यादा बन रहा है, उसका रीज़न ढूंढना है, उस रीज़न को क्योर करना है, आपके जॉन्डिस वाले सिम्टम आपके कम हो जाएंगे। आपकी वो येलोइश वगैरह स्किन वगैरह, है ना, आपकी स्क्लेरा वाइट वाला पार्ट होता है उसमें येलोइश कम होना, वो सब सिम्टम को मैं ओवरऑल बोलता हूँ जॉन्डिस। जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस एक सिम्टम है कि बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। अब वो क्यों बढ़ रहा है, ब्लड में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, बाइल डक्ट में दिक्कत है, आगे देखेंगे, ठीक है। चलो मेरी बात समझो अब। तो हाइपर बिलिरुबिनिया आपका दो टाइप का होता है आपका, एक जो बचपन से मतलब कंजेनाइटल होता है और एक एक्वायर्ड, जो हम लोग मतलब अडल्ट में एक्वायर करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी, है ना, किसी भी लाइफ स्टाइल से, मान लो, है ना, अल्कोहल पी रहे हैं वगैरह, इस तरीके से कोई इन्फेक्शन हो गया, एनीमिया हो गया, किसी भी तरीके से, तो वो एक्वायर्ड है। कंजेनाइटल पेरेंट से आ रहा है, जीन डिफेक्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, कुछ नहीं कर सकते, बच्चों में मिलेगा कंजेनाइटल, ठीक है। तो कंजेनाइटल वाला जल्दी देखते हैं, 2 मिनट के अंदर देखते हैं इसको, ठीक है। मेन तो एक्वायर्ड समझना है, यहाँ पे कहानी शुरू होगी जॉन्डिस की, ठीक है। कंजेनाइटल वाला देख लो जल्दी से। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, क्रिगलर-नेजर सिंड्रोम, ये मैंने कल भी पढ़ाया होगा लास्ट क्लास में जब भी थी हमारी। ये देखो, जब आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से कॉन्जुगेटिंग, आज देखो यहाँ बताया था मैंने, ये वाला स्टेप जब हो रहा है तो यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम का नाम क्या था बताओ, यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज। अगर ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है या फिर थोड़ा बहुत नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, क्रिगलर-नेजर सिंड्रोम, जो इस प्रोनाउंस करते होंगे देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी में बताओ ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मान लो, तो बताओ क्या बढ़ जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड नहीं बन पा रहा है, तो क्या बढ़ जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस लेके बैठना आज की क्लास में थोड़ा बहुत, ठीक है, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला एंजाइम नहीं काम कर रहा है, टाइप 1 बोलूँगा कि पूरा नहीं है, मतलब आपका ये एंजाइम बिल्कुल ही ख़राब है या फिर पार्शली ख़राब है, ठीक है। इसमें बच्चा जो होता है 2 साल से ज़्यादा जी ही नहीं सकता, ठीक है, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह कर दो तो अलग बात है, ठीक है। इसमें आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कि बिल्कुल डिफिशियंसी है, ये स्टेप बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा, ये स्टेप बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, थोड़ा बहुत ये एंजाइम है, तो आपको जो बढ़ता तो है लेकिन इतना नहीं बढ़ता है, मोर देन इतना नहीं कि 20 मिलीग्राम पर, इससे भी ऊपर निकल जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है, गिलबर्ट्स डिसीज, इसमें क्या है आपका डिफेक्ट अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, मतलब कि यहाँ देखो ये लिखा है बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन यहाँ पे इधर जा रहा है, ये बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इधर आ गया, ये अपटेक नहीं हो पा रही है, ये अपटेक नहीं हो पा, कोई म्यूटेशन वगैरह होगा, अपटेक नहीं हो पा रही है। तो मुझे बताओ क्या बढ़ जाएगा, ब्लड में क्या बढ़ जाएगा, आप बोलोगे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है, तो क्या बढ़ जाएगा बताओ, सिंपल सी बात है, फिर से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगेन यही बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, है ना। आप समझते हैं ड्यूबलिन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या है, ये देखो, इसमें क्या है कि ये रिसेप्टर होते हैं, मान लो, है ना, ये मान लो ये है, ये चीज़ क्या है, ये आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, इसको जाना है बाइल में, लीवर से निकल के बाइल डक्ट में जाना है, बट इसको जाने वाला क्या है, ये ट्रांसपोर्टर है, ये ख़राब हो गया, यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब ये आगे नहीं जा पा रहा है। तो इस बार क्या बढ़ेगा बताओ, जॉनसन्स वाली में क्या बढ़ेगा बताओ, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और डिफेक्ट कहाँ पर हुआ है, MRP2 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन 2 में डिफेक्ट हुआ है, कि आपको जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो लीवर में बन चुका है, कॉन्जुगेशन के बाद बन चुका है, इसका सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, और रोटार सिंड्रोम में क्या है यार, रोटार सिंड्रोम में आपका, एक सेकंड दिखाता हूँ, ये यहाँ मान लो ये लीवर आ रहा है, लीवर में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, है ना, पोर्टल हिपैटिक सिस्टम से ये आपका यहाँ पे जाता है लीवर में वापस से, बट यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है वो ख़राब हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है वो ख़राब हो गया। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा वाला, OATP1B1 रिसेप्टर ख़राब हो गए,
तो आपका कॉन्जुगेट बिलिरुबिन बढ़ गया। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, ये दोनों में आपका कॉन्जुगेट वाला बढ़ेगा और स्टार्टिंग में दोनों में, इन दोनों में क्या बढ़ा है, अनकॉन्जुगेट वाला बढ़ा है। आराम से देखना, बस हो जाएगा। एमसीक्यू वगैरह आएगा, कर लोगे। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ बनाने हैं हमको, ठीक है। अडल्ट में, अडल्ट में क्या होता है, देखो क्या है, जॉन्डिस क्या है, एक बीमारी नहीं है, सिम्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। आपने यार जॉन्डिस एक नाम सुना, पीलिया, पीलिया हो गया है ना, बच्चों में देख लिया, बड़े में देखा होगा, ठीक है। जिसमें यार म्यूकस मेम्ब्रेन, आपका स्क्लेरा जो वाइट पार्ट होता है, वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं येलोइश नहीं आता। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ चुका है, एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन हो रहा है बॉडी में। ये कब बोलूंगा जॉन्डिस, जब 2.54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि बिलिरुबिन की वैल्यू 3 टाइम्स ज़्यादा होगी नॉर्मल से, 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स जो भी बोलो, ठीक है। इतनी जब जॉन्डिस होगा तो मतलब बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ भी गया बॉडी में थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है आपका येलोइशनेस एकदम से जॉन्डिस वाले फीचर आ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, एक सर्टेन अमाउंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ठीक है। ओके, आप समझते हैं हम लोग क्या टाइप ऑफ जॉन्डिस। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला, समझ में आएगा तो ही बताना, वरना पूछते रहना मेरे से बार बार, ठीक है। टाइप ऑफ जॉन्डिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। देखो पहली बात समझते हैं कि मान लो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ देखो हीमोलिटिक जॉन्डिस पढ़ रहे हैं कि मान लो ब्लड में कुछ, हीमोलाइसिस माने क्या होता है कि ब्लड जल्दी टूट रहा है, आरबीसी जल्दी टूट रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ये वाला था, यहाँ पे कुछ कमियां हुई, अनीमिया हुआ, या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन गलत ले लिया, अलग ब्लड डाल दिया है ना, ए वाले में बी वाला डाल दिया ब्लड। तो इस वजह से क्या हुआ, जो आरबीसी है वो रैपिडली ब्रेक कर रही है, रैपिडली ब्रेक कर रही है। मतलब ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है, बहुत तेज बढ़ रहा है। आप मुझे बताओ, क्या बिलिरुबिन बहुत तेज बढ़ेगा, है ना, बिलिरुबिन बहुत तेज बढ़ेगा, तो क्या बोलेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ गया, यानी कि इसका लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि अगर अगर प्रॉब्लम ब्लड के लेवल पर है, प्रॉब्लम ब्लड के टूटने के लेवल पर है, यानी कि हीमोलिटिक लेवल पर है, हीमोलिटिक जॉन्डिस, ठीक है। तो आपका क्या बढ़ेगा, आपका अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। आप देख रहे हो ना, बिकॉज बहुत जल्दी ब्लड टूट रहा है, एक्सेसिव अनीमिया हो गया, हीमोलाइटिक अनीमिया कि ब्लड आरबीसी टूट रही है, ठीक है। तो क्या होगा यार, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या फिर इसका एक और नाम क्या है, इनडायरेक्ट वाला बढ़ गया, ठीक है, इनडायरेक्ट वाला बढ़ गया। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैंने क्या बोला कि मान लो एक लीवर है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर में अल्कोहल पी किसी ने, है ना, या फिर लीवर के सेल डैमेज हो गए, इन सब चीज़ों की वजह से लीवर का ये वाला सेल डैमेज हो गया, ये वाला सेल डैमेज हो गया। अब लीवर का सेल के अंदर क्या क्या है, आप क्या बोलोगे, इसके अंदर तो मुझे दिख रहा है अनकॉन्जुगेटेड भी इसके अंदर है और आपका कॉन्जुगेट भी इसके अंदर है। देख रहे हो, ये स्टेप इसके अंदर हो रहा है, अनकॉन्जुगेट कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेट लीवर के सेल के अंदर। लेकिन लीवर का सेल डैमेज हो गया ड्यू टू इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए बी, है ना, कुछ हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा यार, ये भी बढ़ेगा आपका और ये भी बढ़ेगा आपका। तो आप एलएफटी देखोगे, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है, तो भी आप समझ जाओगे यार लीवर में दिक्कत है, लीवर का इलाज करते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो रास्ते में यहाँ दिक्कत है, कहाँ पे, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बाइल डक्ट में। तो बताओ बाइल डक्ट में कौन सा बढ़ता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आ रहा है कॉन्जुगेट वाला, वो आगे जाएगा इंटेस्टाइन वगैरह में, बट बाइल डक्ट में दिक्कत हो गई, जिससे क्या होगा, ये आपका ब्लड में आ जाए। कौन सा ब्लड में आएगा बताओ, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो 3 बताए मैंने आपको, पहला ब्लड में दिक्कत हुई तो अनकॉन्जुगेट बढ़ गया, दूसरा लीवर में दिक्कत हुई, हिपैटिक जॉन्डिस, तो दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, आपका बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो क्या बढ़ेगा बताओ, कॉन्जुगेट वाला बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस जो मैंने स्टार्टिंग बताई है ना आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, हाँ, हीमोलिटिक जॉन्डिस। अब हीमोलिटिक जॉन्डिस बताओ लीवर से पहले है, लीवर के बाद में है। देखो ये लीवर है, लीवर से पहले हो रहा है ना, देखो, तो बोलते हैं प्री हिपैटिक, तो इसका एक और नाम क्या है, प्री हिपैटिक, ठीक है ना, प्री हिपैटिक। इसमें क्या हो रहा है, आपको जो ब्रेकडाउन है आरबीसी का बढ़ गया, क्यों, हीमोलिटिक एनीमिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रही हैं, गलत हो गया है ना, गलत ब्लड डाल दिया किसी में। तो उस पेस में कैसे डायग्नोस करोगे, आपके पास एलएफटी आया, आपने देखा कि इसका यार अनकॉन्जुगेटेड यानी कि इनडायरेक्ट वाला लिखा रहता है, इनडायरेक्ट, वो बड़ा है,
है ना, वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट वाला वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। इसका मतलब क्या बोलोगे यार, लीवर में तो लीवर ठीक है, लीवर ठीक है ना एक हद तक, और आपका कहीं ना कहीं बोलोगे आप कि इसका ब्लॉकेज भी नहीं है। आप क्या बोलोगे यार, अनकॉन्जुगेट तो ब्लड के लेवल पर होता है, इसको हीमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है। समझ में आ रहा है डायग्नोसिस कैसे बनाई आपने हल्की हल्की, ठीक है। अब देखते हैं हिपैटिक जॉन्डिस, लीवर में दिक्कत है, ठीक है, इंट्राहिपैटिक मतलब लीवर में, ठीक है, लीवर सेल डैमेज है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ड्रग्स, एल्कोहल, एनीथिंग, है ना। इसमें क्या होगा बताओ, लीवर का सेल है, उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से कॉन्जुगेट बिलिरुबिन बनता है। अब लीवर का डैमेज हो गया तो दोनों चीज बाहर निकल गई, कॉन्जुगेट भी अनकॉन्जुगेट भी, यानी कि पूरा टोटल बढ़ेगा, टोटल यहाँ भी बढ़ेगा, टोटल यहाँ भी बढ़ेगा, बिकॉज सिंपल सी बात है ना, ए प्लस बी सी बनता है। अब मैंने बोला ए बढ़ा तो भी सी बढ़ेगा, मैंने बोला सिर्फ बी बढ़ा तो भी सी बढ़ेगा, टोटल तो बढ़ना ही है, ठीक है ना। बट समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कहाँ पे, बताओ बताओ बताओ, ये लीवर के बाद, एक सेकेंड, लीवर के बाद, तो क्या बोलोगे, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है ये। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है बाइल का बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन वगैरह बोलते हैं ना, स्टोन आ गया, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बढ़ेगा, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। समझ में आ रहा है क्या, चलो समरी के तौर पर बताता हूँ जल्दी जल्दी। तो आपके पास अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन होता है, एक कॉन्जुगेट बिलिरुबिन होता है, इससे बनता है टोटल। अनकॉन्जुगेट का ही नाम क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट होता है, एक इसका नाम होता है डायरेक्ट, ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये कब बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा, हीमोलिटिक में, हीमोलाइटिक में। ये सिर्फ कब बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में। और ये दोनों कब बढ़ेंगे, हिपैटिक में। ये तो बढ़ेगा ही हर केस में, क्योंकि एक बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। आ रहा है क्या, ठीक है जी, इतना ही था आपके लिए, आपके लेवल पे इतना समझना है। इतना आ जाएगा तो लेवल आगे चल के और बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बेस बनाना है ना हल्का हल्का, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकंड देना मुझे, है ना। तो समझ में आया आपको, आई होप, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है, समझ में आया तो बता देगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।